वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रेडिकल एंड रेडिकेंड क्या होता है हमारे पास। हम रेडिकेंड एंड रेडिकल को नंबर ले लिया कोई सा भी 2। जब हमारे पास अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी हो हम उसको रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकेंड। एंड जो हमारे पास इसको हम कहते हैं रेडिकल। एंड अगर हमारे पास कोई बाहर कोई रूट और इंडेक्स नंबर लिखा हो जैसे कि 3, 2, इसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। एंड आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट जो होता है 1/2 के बराबर होता है, या फिर हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही है। अगर हमारे पास इधर छोटा सा इंडेक्स पे 3 लिखा हो, ये हमारे पास 1/3 के इक्वल होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे 100 हो तो हमारे पास ये इक्वल होगा 1/100 के। हम क्वेश्चन तैयार करते हैं अब नेक्स्ट। हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1.2 का। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। उन लोगों ने कहा है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। जो हमारे पास बटे के ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास न्यूमरेटर होती है, जो बटे के नीचे होती है वो हमारे पास डिनोमिनेटर होती है। उन्होंने कहा कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी ना उसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 4 स्क्वायर रूट 3 और 4 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यूज़ वही रहेंगी। अगर इधर माइनस होगा तो हम इधर प्लस के साथ प्लस आ जाएगा। अब इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करें, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 एंड बटे में हमारे पास ये फार्मूला नहीं बन रहा, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है ना। हमारे पास ये फार्मूला हम लोगों ने किया होगा a माइनस बी a प्लस बी, और ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सेम इसी तरीके से हम इसको करेंगे 4 की पावर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 की पावर 2। 13 को अगर मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 62 आ जाएगा हमारे पास, और 13 स्क्वायर रूट 3 सेम एज इट इज़ वैसे। 4 की पावर 2 है, 4 4 ज़ा 16 माइनस स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 आ गई मेरे पास। 62 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 एंड 16 में से 3 माइनस कर देंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 13। अब ऊपर से अगर आप मल्टीप्लाई करें या ना करें, पर हम यहाँ पे आगे दोबारा से 13 कॉमन निकालें तो आप मल्टीप्लाई मत करें बेशक, क्योंकि ये 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था और ये हमारे पास ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास नीचे सिंपल स्क्वायर रूट 3 है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर से साथ कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गई स्क्वायर रूट 3 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे हमारे पास बटे में 3 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 3, नीचे डिवाइड में 3। अब हमारे पास स्क्वायर रूट तो दोनों सेम है ना, इधर भी सेम है इधर भी सेम है। जब हमारे पास स्क्वायर रूट सेम हो जाए तो हम उसको एक ही रूट में लिख सकते हैं और अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 नीचे डिवाइडेड बाय 3। स्क्वायर रूट 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 5 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, ये भी सेम वैसे ही है। स्क्वायर रूट 5
को मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ और डिवाइड भी कर देंगे, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एंड स्क्वायर रूट 5 का नीचे होल स्क्वायर ले लेंगे कि दोनों सेम है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। और स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 के साथ, स्क्वायर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास सेम नीचे 5। अब यहाँ पे भी हमारे पास रूट सेम है, रूट जब सेम होंगे तो हम एक रूट के अंदर वो वैल्यूज़ लिखते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, तो हमारे पास 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो वो सेम वैल्यू है कि स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 5। 2 5 are 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास जो नीचे टर्म क्या है, हम इसी को डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू क्या है, ये इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, और इधर हमारे पास प्लस का साइन है, और जब हम जिसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम वो इधर हमारे पास साइन माइनस का आ जाएगा। सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सिक्स माइनस 2 4 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 और इधर भी 4। अब हम जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, 6 प्लस का साइन इधर माइनस का साइन आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट। ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 हमारे पास वही सेम फार्मूला आ रहा है, एक दफ़ा मैं आपको लिख देती हूँ। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब ऊपर जब हम इसका होल स्क्वायर ले लें या मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6 36, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म के साथ 4, 6 4 24 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में हमारे पास स्क्वायर रूट भी आएगा, स्क्वायर रूट 2। अब -4 लेंगे, -4 6 24, साथ में स्क्वायर रूट। अब मेरे पास 4 4 माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 एंड 2 की पावर 2 आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 की पावर 2। अब नीचे हमारे पास वही फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। एक दफ़ा प्लस में टर्म लिखी हुई है, एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है, तो 6 की पावर 2 बन जाएगी 4। दरमियान में हमेशा हमारे पास माइनस का साइन आएगा, इसकी भी पावर स्क्वायर बन जाएगी। 36 माइनस 24 माइनस 24 ये प्लस हो जाएंगे, 24 और 24 मेरे पास 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 16, ये 2 के साथ ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 मेरे पास बस ही आ जाएगा नीचे। 6 6 36, 4 4 16 और ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, मेरे पास 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ 32 आ जाएगा। 36 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 32, ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को, हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 एंड 36 में से माइनस 32 निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4। ऊपर हमारे पास अब क्या कॉमन निकल रहा है, जो टर्म हमारे पास कॉमन निकलेगा हम उसको निकाल देंगे। 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 4 कॉमन निकालते हैं, 4 को अगर डिवाइड करें 68 के साथ तो मेरे पास पीछे क्या वैल्यूज़ रह जाएंगी। 4 कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास इधर 17 माइनस 48 है, 48 को डिवाइड कर देंगे अगर हम 4 के साथ तो मेरे पास 12 स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ गया मेरे पास। नीचे 4 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास इसका आंसर 2। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5
सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उन लोगों ने हमें दिया है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको सॉल्व करते हैं। अब इधर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 2 है ऊपर, और डिनोमिनेटर में बस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये हमने वैसे ही पहले टर्म लिख ली, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम स्क्वायर रूट 3 इधर प्लस का साइन है तो इधर हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब दोनों वैल्यूज़ को ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली को नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो मेरे पास आ जाती हैं वैल्यूज़ स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस वाली को इसके साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का। अगर हम इनका स्क्वायर ले लें, एक सिंपल हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 दोनों सेम वैल्यूज़ है, अंदर साइन भी सेम है, जिसका होल स्क्वायर कर लें हम। फिर फार्मूले के ज़रिए हम फार्मूला अप्लाई करके हम इसको खोल लेंगे। अब नीचे मेरे पास वही वैल्यूज़ दोनों सेम टर्म्स हैं और प्लस और माइनस है। स्क्वायर रूट वही फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। दरम्यान हमेशा मेरे पास माइनस का साइन आएगा। स्क्वायर ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास भी होल स्क्वायर का फार्मूला है, दरम्यान में माइनस का साइन है, तो हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ए मेरे पास इधर स्क्वायर रूट 3 है और बी मेरे पास स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर लिया माइनस 2, ए मेरे पास स्क्वायर रूट 3 है और बी मेरे पास स्क्वायर रूट 2 है, प्लस बी मेरे पास स्क्वायर रूट 2 का हम होल स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 3 माइनस 2 मेरे पास नीचे क्या रह गया था, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2, ये वैल्यूज़ मेरे पास पीछे रह गई। 3 में 2 को प्लस कर दें तो मेरे पास 5 आ जाएगा। 5 माइनस 2, अब स्क्वायर रूट सेम है, इसको एक ही रूट में लिख लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3 2 ज़ा 6। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट मेरे पास रह गया है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और दरमियान में हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। इधर प्लस का है तो उधर दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब नीचे मेरे पास वही सेम फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आप सब ने 8th क्लास में सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन ऐसे के। होल स्क्वायर ले लेंगे, 7 का स्क्वायर लिया माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया और इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 7 7 माइनस 5। अब मेरे पास रूट सेम है, इसको एक रूट में हम लिख सकते हैं। 3 7 ज़ा 21 होते हैं, तो इधर भी हम 3 मल्टीप्लाई 5, 7 में से 5 निकालें 2, 3 7 ज़ा इधर 21, उधर 3 5 ज़ा 15। मेरे पास इसका क्या है, मेरे पास 4 3 7 ज़ा 21, 4 3 7 ज़ा 21 और साइन मेरे पास माइनस का है।
-4 3 5 ज़ा 15 और नीचे डिवाइडेड में हमारे पास 2 आया था। अब ऊपर हमारे पास अगर हम 4 को 2 को कॉमन निकालें या 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, 2 2 ज़ा 4 एंड हमारे पास स्क्वायर रूट 21 एंड स्क्वायर रूट 15 है। अब उन लोगों ने यहाँ तक भी ठीक था क्वेश्चन। अब उन लोगों ने एक और स्टेप कर दिया यहाँ पे, स्क्वायर रूट 21, ये हमारे पास 3 7 ज़ा 21 हुए थे। आप बेशक इसको मल्टीप्लाई करें या ना करें, इधर भी हमारे पास 3 × 5 आया था स्क्वायर रूट। अगर हम इन दोनों में से हमारे पास स्क्वायर रूट 3 कॉमन निकाल लें, 2 के साथ स्क्वायर रूट 3 को भी कॉमन निकालें, तो इधर मेरे पास पीछे स्क्वायर रूट 7 रह जाएगा, इधर स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। 2 के साथ अगर आप बेशक 3 को मल्टीप्लाई करें ना करें, 7 और 5 के साथ, इसको भी 2 के साथ या 4 के साथ कॉमन निकाल लें, 4 के साथ कॉमन निकाल लेंगे स्क्वायर रूट 3 को, तो हमारा आंसर ये वहीं पे स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 81/16 और इसकी पावर है -3/4। पहले तो हम 81 और 16 का एलसीएम लेंगे। 3 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, अगर 4 के टेबल में कैंसिल हो रहा है तो गुड, 3 के टेबल में कैंसिल करते हैं हम। 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से 16 का एलसीएम लेंगे। 2 या 4 का ले लेते हैं ताकि हम 4 को 4 2 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। 2 पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 81 है, 81 की जगह हमने जो एलसीएम लिया, इसके जो हमारे पास ये आंसर हैं, ये कितनी टाइम्स इधर वैल्यूज़ आई हैं, हमने उसको उसकी पावर में रखते हैं। 3 है, 3 के साथ हमारे पास पूरा एलसीएम सॉल्व हुआ और 3 कितनी टाइम्स आया, 4 टाइम्स, तो 3 की पावर 4 स्क्वायर रूट माइनस हमारे पास 3/4, बाहर हमारे पास क्या है 3/4, नीचे हमारे पास 16 है, 16 का एलसीएम लिया 4 और 4 की पावर 4 कितनी टाइम्स है 2, 4 की पावर 2 माइनस 3/4। जब भी हमारे पास एक अंदर पावर हो एक बाहर पावर हो, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास रेडिकल में एक रूल है, लॉ है हमारे पास। ए की पावर अगर एक अंदर m है और बाहर n है, तो ये मेरे पास दोनों मल्टीप्लाई होंगे, m मल्टीप्लाई n, a m n। ये मेरे पास हम ये लॉ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। 3 4 मल्टीप्लाई माइनस वैसे का वैसे 4, ये 4 4 कैंसिल हो गया मेरे पास, और इधर 4 की पावर 2 है। अगर इधर आपने 2 करना था 2 कर लेते हैं, या फिर आप 16 को अगर आप 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो एलसीएम ले सकते हैं 2 के साथ। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो इधर 4 की जगह 2 की पावर 4 आ जानी थी। या आप इसको इसके साथ सॉल्व करें ताकि हमारे पास इधर 4 आ जाए और ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाए। क्वेश्चन को ईजी कर लें अपने। ये 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे मेरे पास 3 की पावर -3 रह गई और इधर नीचे मेरे पास 2 की पावर -3 रह गई। हमारे पास कभी भी पावर माइनस में नहीं आनी चाहिए और ना ही हम उस पावर को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 की पावर -3 में हम इसकी पावर नहीं ले कर सकते, तो हमने पहले इस पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, इनको शफल कर लें। ऊपर वाली वैल्यू को जब हम नीचे लेकर जाएंगे तो पावर अगर माइनस में ऊपर तो नीचे जाके प्लस में हो जाएगी। 3 को जब हमने नीचे लिखा तो ये पावर हमारे पास प्लस में होगी। अब 2 की पावर -3 है, ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएं तो 2 की पावर +3 हो जाएगी। 2 की पावर अगर 3 हो तो इसका मतलब है कि 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। जितनी उसकी पावर होगी ना, उस नंबर को, उस बेस को हमने उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 2 3 टाइम्स लिखा हो, नीचे भी 3 टाइम्स, 3 × 3 मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर अगर 3 है तो मेरे पास 8 और 3 की पावर अगर मेरे पास 3 है तो 27।
और यही मेरे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने हमें दिया हुआ है 3 की पावर -2 में 3/4 -2 डिवाइड है। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, मतलब कि हम इस नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 4/9 है, ये 9/4 हो जाएगा और पावर वैसी सेम 16/27। इधर 3 की पावर 4 है और इधर 9 की पावर 3 है। अगर पावर्स को अलग अलग लिख दें 3 की पावर -2, 4 की पावर भी -2 है एंड मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 है एंड 4 की पावर 3 है। अगर हम यहाँ पे 16 और 27 का एलसीएम लें, 16 का एलसीएम लें, अभी हम लोग ने पहले लिया था 16 का एलसीएम, 2 की पावर कितनी टाइम्स आई 4, तो इधर मेरे पास 2 की पावर 4 आ गई। अब इधर हमने 81 का एलसीएम लिया था, अगर हम 27 का एलसीएम लें तो मेरे पास इतना हिस्सा आ जाएगा 27, और 3 की पावर कितनी होगी 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3। अब इधर मेरे पास 9 और 4 का भी हम एलसीएम ले सकते हैं, और ये मेरे पास तो सबसे पहले तो ये माइनस में, इसको प्लस में चेंज करेंगे हम, ऊपर 4 चला जाएगा, पावर 2 में हो जाएगी, और 3 -2 है वो नीचे आके हमारे पास +2 हो जाएगा। 9 की पावर अगर हमारे पास 3 हो जाए, 3 की पावर 9 को अगर हम एलसीएम लें तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 3 की पावर हमारे पास 3 की पावर 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मैं स्टेप कर देती हूँ। और 4 का एलसीएम लेंगे तो हम हमारे पास 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 2 और नीचे मल्टीप्लाई 2 4 एंड 3 की पावर 3। इधर भी अगर मेरे पास सेम ऐसे ही 2 की पावर अगर 2 है तो मेरे पास 4 की पावर, तो 2 2 ज़ा 4, ये दोनों पावर्स वो मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये भी दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, इधर 3 की पावर 3 है। जो टर्म कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर देंगे हम और उनको ऐड कर देंगे। ये अगर मेरे पास 3 की पावर 3 है, रुक जाएं ज़रा, हम ऊपर वाली टर्म्स को सारे या प्लस कर दें या माइनस कर दें, इजी कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। अगर बेस सेम है उन सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी पावर्स को प्लस और माइनस कर देते हैं। अब मैं ऊपर 6 को लेकर जा रही, 3 के लेकर जा रही, 3 की पावर ऊपर 6 है। अब नीचे मेरे पास 3 की पावर क्या है, एक 3 की पावर 2 है, एक 3 की पावर 3 है। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, 3 - 2 एंड 3 - 3। अब हमारे पास नीचे 2 की पावर 6 है और ऊपर मेरे पास है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4। जब हम इसको नीचे लेकर जाएंगे तो ये 2 - 4 और 2 - 4, ऊपर प्लस में थी पावर हमारे पास, जब इनको नीचे लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। 3 बेस सेम है, जब बेस सेम हो जाए 3 और 3 3, ये दोनों हमारे पास, इसको हम कहते हैं बेस। जब हमारे पास बेस सेम हो जाएंगी तो पावर्स को हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, 6 - 2 - 3। अगर इसके साथ माइनस ना होता तो हम प्लस लगाते। नीचे मेरे पास 6, नीचे भी मेरे पास 2 सेम है और -4 - 4, 6 - 2 - 3, मेरे पास 3 की पावर 1 आ जाएगी। एंड नीचे मेरे पास इधर 2 की पावर 6 है, -4 - 4, 2 की पावर मेरे पास -4 - 4 -8 एंड -2 3। अब इधर मेरे पास पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 2 2 ज़ा 2 की पावर अगर 2 हो तो वो 4 और 3 4 ज़ा 12। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 0.027, अब हमारे पास ये डेसिमल की फॉर्म में आ गया। अब इस पॉइंट को सबसे पहले ख़त्म कर देते हैं अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए। 0.0 है ना, अब मेरे पास इस पॉइंट को ख़त्म करना है। जब पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 10 या 100 या 1000, कितने ज़ीरो लगने हैं वो हम डिसाइड करते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आते हैं, इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो हमारे पास नीचे डिवाइड करेंगे 1000 के साथ 3 ज़ीरो। अब जब मैंने पॉइंट को ख़त्म किया तो पहले तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 27 आ गया मेरे पास, और ऊपर ये माइनस पावर में 1 - 1/3।
पावर को प्लस में करने के लिए हम इसको उल्ट कर देंगे, 1000 को ऊपर ले जाते हैं और 27 को नीचे कर लेते हैं, और ये मेरे पास 1/3 हो गया। अब 1000 का अगर हम एलसीएम लें, 1000 का एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास 2 5 10 0, 5 1 5 0, 2 5 10, 5 1 5, 2 5 10, 5 1 5 और 27 का एलसीएम हमने पहले भी लिया था, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, 1000। अब मेरे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं, 2 एंड 5। 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 एंड 3। 2 हमारे पास 3 टाइम्स आए तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब 2 के अलावा भी हमने एलसीएम में 5 आया हमारे पास, और 5 हमारे पास कितनी टाइम्स है, 1 2 एंड 3। 5 की पावर भी मेरे पास 3 और बाहर 1/3 वैसे ही सेम आ गया। अब नीचे 27 का एलसीएम लिया है, 3 की पावर 3 आ गई और बाहर 1/3। अब हम इधर रेडिकल लॉ यूज़ करेंगे कि जब हमारे पास अंदर एक पावर है एक बाहर पावर है तो उसको आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 × 1/3, ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। इधर 3 × 1/3, ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। 5 3 × 1/3, ये भी 3 3 के साथ, और नीचे मेरे पास ये 3 रह गया। तो ऊपर मेरे पास 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1 और नीचे मेरे पास 3। 2 5 10/3। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास x की पावर 14 × y की पावर 21 × z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 और z की पावर 7, और ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये z है हमारे पास 35, नीचे y की पावर 14 है, z की पावर 7। स्क्वायर रूट को हम 1/2 में लिख दें, कोई मसला तो नहीं ना होगा, क्योंकि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट है जब वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के। देन अब हमारे पास अगर बेस सेम है उनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। 21 है, ऊपर बड़ी वैल्यू है ना, नीचे छोटी वैल्यू, तो हम y को जब ऊपर ले जाएंगे y की पावर 14 को, तो ये प्लस में माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से z। अब x की वैल्यू हमारे पास सिंपल एक ही है, x 14 × y 21, और जिस y को भी ऊपर ले जाएंगे तो y -14 हो जाएगा। नीचे हमारे पास प्लस में था। अब इसी तरीके से नीचे बटे में हमारे पास z 7 है और z 35 को अगर नीचे ले जाएं हम -35 हो जाएगा, और बाहर 1/2 वैसी पावर में। x 14 × y, जब हमारे पास बेस सेम है पावर्स को इकट्ठा कर वो प्लस और माइनस कर देते हैं। नीचे हमारे पास z 7 है और -35, इसकी पावर्स को भी इकट्ठा कर लेंगे, वो प्लस और माइनस कर देंगे। x 14 21 में से जब हम 14 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसी तरीके से z 7 में से अगर -35 करें, 21 - 14, 21 - 14 मेरे पास 7 एंड 35 - 7 मेरे पास 28 है। z की पावर 28 और y की पावर ऊपर 7 और ब्रैकेट में 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 है, पावर्स को अलग अलग लिख देंगे। 14 1/2 एंड मल्टीप्लाई y 7 1/2, नीचे बटे में मेरे पास z 28/2। ये 2 7 14, अब ये 2 7 14 ही रहेगा मेरे पास, ये यहाँ पे बटे में है। x की पावर मेरे पास 7 1 7 होगी और y की पावर 7 1 7 और बटे में 2 नीचे। अब 2 1 2, 2 4 8, z की पावर मेरे पास 14 बन गई। यहाँ पे हमारे पास -28 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -35 है, बड़ी वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है। देन हमारे पास x 7 y 7/2 आ गया एंड z इधर मेरे पास -14 है, इधर +14 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया 5 मल्टीप्लाई 25 n प्लस 1। 25 हमारे पास सेम ऐसे ही है, इधर डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई है। 25 का अगर हम एलसीएम लें 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 और 5 कितनी टाइम्स आया 2 टाइम्स 5 की पावर 2 और बाहर मेरे पास पावर क्या n प्लस 1 माइनस। अब इधर भी 25 का एलसीएम ले हैं तो 5 की पावर 2 इधर 5 2 n इधर मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 5 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 है और बाहर मेरे पास n प्लस 1। इस स्टेप हमने किया। नेक्स्ट मैंने स्टेप में कर दिया कि 5 2 हमारे पास एक अंदर था और एक पावर में एक बाहर है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 हो जाएगा मेरे पास, और 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, माइनस माइनस। इधर भी हमारे पास बेस सेम है, जब बेस सेम हो गई तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, माइनस हो जाती है 2n प्लस 2। और नीचे हमारे पास बटे में 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n, मैंने इनको अलग अलग कर दिया, 5 की पावर एक 2n और मल्टीप्लाई कर दिया 5 की पावर 3n। इस पावर को मैंने अलग कर दिया एंड माइनस 5 इधर मेरे पास मल्टीप्लाई कर दिया पावर को पावर के साथ 2n प्लस 2। जब मैंने इधर पावर अलग किया तो इधर मुझे ऊपर देखें 5 2n प्लस 2 कॉमन निकाला तो मैं नीचे भी 5 2n प्लस 2 कॉमन निकालना चाह रही। अब इधर मेरे पास 5 2n तो है, अब मैंने इधर यहाँ पे 5 की पावर 2 बनानी है। 5 एक दफ़ा 5 को 5 की पावर 1 लिख दें, एक दफ़ा 5 की पावर 2 लिख देते हैं। हमने नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही किया, 5 की पावर एक दफ़ा 1 में लिख दें, एक दफ़ा 5 की पावर 2 में लिख दिया, बाकी सब कुछ वैसे। और ऊपर 5 की पावर 2n प्लस 2 हमने कॉमन निकाल दिया और नहीं पीछे मेरे पास 5 माइनस 5 1 आ गया। जब हमने इधर 2n, अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास बेस सेम है ना, अब 5 की पावर 2n प्लस 2 मेरे पास बन रहे हैं। 5 की एक दफ़ा मेरे पास 2 है ना और इधर 2 है, मैंने ये नीचे से भी डिनोमिनेटर से भी मैंने ये कॉमन निकालना है, तो 5 की पावर 2n प्लस 2, इधर भी 5 वैसे ही आ गया और ये भी इधर भी 5 मेरे पास वैसे ही आ गया। बाकी मेरे पास माइनस 5 2n प्लस 2। अब मैंने नीचे वाली टर्म से भी 5 2n प्लस 2 कॉमन निकाला है, पीछे मेरे पास 5 1 4 आ गया और इधर मेरे पास 5 5 ज़ा 25 इधर माइनस माइनस और इधर मेरे पास 1, ये टर्म कैंसिल होगी 4 और नीचे बटे में हमारा 25 में से माइनस 1 करें 24, ये दोनों किस टेबल में कैंसिल हो, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है 16x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 2x, नीचे 2x माइनस 3 एंड 8x प्लस 2। 16 का एलसीएम लेंगे, अगर हम 16 का एलसीएम लें तो मेरे पास 2 की पावर 4 नहीं आ जाएगी। 16 का एलसीएम लें तो मेरे पास 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो मेरे पास 2 की पावर 4 और बाहर मेरे पास x प्लस 1 प्लस 20 को अगर मैं 5 मल्टीप्लाई 4 लिख दूँ, 5 4 ज़ा 20 होते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 और 5 की पावर 1 एंड अंदर मेरे पास 4 2x, नीचे बटे में मेरे पास 2x माइनस 3 है और इधर मेरे पास मल्टीप्लाई, अगर 8 का एलसीएम लें तो 2 की पावर 3 आ जाएगी और x प्लस 2। अब इस पावर को पावर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर 4x प्लस 4 1 ज़ा 4 5 4 की पावर 2x प्लस 1, नीचे मेरे पास 2x माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई 2 3x और 3 2 ज़ा 6, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब इधर अगर मेरे पास 4 की एलसीएम लें तो 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 2 की पावर मेरे पास 4 आ जाती है। 2 4x प्लस 4 प्लस 5 डॉट 2 की पावर 2 और बाहर मेरे पास पावर 2x प्लस 1। अब नीचे मेरे पास अगर बेस सेम है तो पावर हमारे पास मल्टीप्लाई करें प्लस और माइनस में देखिए x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, 2 की पावर 4x प्लस 4 5
अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 1 ज़ा 2, और नीचे हमारे पास बटे में क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 की पावर x और प्लस 3 4x, 6 में से -3 निकालें, मेरे पास आ जाएगा +3। ध्यान देखिए हमारे पास क्या टर्म कॉमन निकल सकती है, 2 की पावर 4x प्लस 2 इधर है, तो इधर मेरे पास 2 की पावर 4x प्लस 4 है। अगर हम इधर 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो इधर मेरे पास क्या रह जाएगा, 4x तो निकल गया, इसमें से 4 में से अगर 2 भी निकाल दें तो पीछे 2 की पावर 2 रह जाएगी मेरे पास। सिंपल क्या रह जाएगी, 2 की पावर 2। सो मैंने 2 4x प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो इधर मेरे पास 2 4x भी निकल गया और 2 और 4 है, तो 4 में से जब हम 2 को निकाल देंगे तो पीछे 2 की पावर 2 रह जाएगी, 2 की पावर 2 प्लस इधर हमने कॉमन निकाला तो मेरे पास पीछे इधर 5 रह गया। अब बटे में आ जाते हैं, बटे में हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 3 है। अब जब हमारे पास 4x तो है, अब 3 में से हम 2 को निकाल देंगे ताकि हम इस टर्म को कैंसिल कर सकें। 3 में से 2 को निकाल लें तो पीछे मेरे पास 2 की पावर 1 रह जाएगी, 2 की पावर 4x प्लस 2 और पीछे 2 की पावर 1, ये टर्म कैंसिल होगी। 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, 2 1 ज़ा 2, 4 प्लस 5 मेरे पास 9/2। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इस स्टेप को देख लें ये कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 64 माइनस 2/3 पावर में 64 का एलसीएम लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर मेरे पास क्या आ गई है 6, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी टाइम्स आया 6 टाइम, 2 की पावर 6 भाई मेरे पास -2/3 डिवाइड है, इसको नीचे की फॉर्म में लिख देंगे। अब 9 है, 9 का एलसीएम लें हम, 3 1 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 कितनी टाइम्स आया 2 टाइम्स, और ये मेरे पास -3/2, 2 की पावर 6 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को, एक अंदर एक बाहर है, -2/3, नीचे भी मेरे पास 3, 2 मल्टीप्लाई -3/2, ये 2 2 के साथ कैंसिल होगा, ये 3 2 ज़ा 6। सो मेरे पास 2 की पावर इधर 2 है ना, ये 2 2 ज़ा 4, -4 माइनस भी हमारे पास इधर 3 की पावर -3 रहेगी। अब हमारे पास ये प्लस और माइनस में है, इसको हम पावर जो है माइनस में, हम पावर को प्लस में करेंगे तो 3 - 3 ऊपर जाके 3 + 3 हो जाएगा, 3 की पावर +3 और 2 की पावर -4 नीचे जाके 2 की पावर 4 हो जाएगा। 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 27, और 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16। देखेंगे क्वेश्चन किसी एक टेबल में कैंसिल हो रहा है 9, तो हम आगे इसको कैंसिलाइजेशन नहीं हो सकती, यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 है, नीचे बटे में 3 की पावर n-1 है मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर n है, 9 का हमने अभी एलसीएम लिया है ऊपर, तो 3 की पावर 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 और बाहर हमारे पास n+1 है पावर में। नीचे मेरे पास 3 की पावर n-1 है और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2 बन जाएगी, और 9 का एलसीएम लेके 3 की पावर 2 और बाहर n-1, 3 की पावर n डॉट 3 की पावर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को n+1, 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, नीचे मेरे पास 3n-1, नीचे भी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे n-1 के साथ 2n-2, ऊपर बेस सेम है, इन पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 3n + 2n + 2, नीचे मेरे पास 3n-1
प्लस 2n माइनस 2 3n 2n प्लस 1n मेरे पास 3n हो गया और ये प्लस 2 नीचे बटे में मेरे पास 2n प्लस और 1n वो भी मेरे पास 3n आ गया। अब इधर -2 है और इधर -1 है, -2 -1 3 -3 आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे अगर मैं पावर्स को, यहाँ पे मेरे पास पावर है ना 3 की पावर 3n प्लस 2, नीचे 3 की पावर 3n माइनस 1। अगर हम इसको सेपरेट करके लिख लें पावर्स को 3n की पावर 3n और एक दफ़ा 3 की पावर 2 लिख दें। इन दोनों को अगर प्लस की बेस सेम है, अगर इन दोनों की पावर को प्लस कर दें या माइनस कर दें तो मेरे पास यही वैल्यू सेम बन रही है ना। तो मैंने इसी को हमने सेपरेट करके लिख दिया। इधर भी नीचे 3 की पावर 3n और नीचे 3 की पावर -3। ये 3n 3 की पावर 3n 3 की पावर 3n कैंसिल हो गया। सो मेरे पास 3 की पावर 2 नीचे 3 की पावर -3, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और जब हम 3 की पावर ऊपर ले जाएंगे ये +3 हो जाएगा। और इधर भी 3 की पावर 3 को पावर हो तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो मेरे पास 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है ना, 9 मल्टीप्लाई 27 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के बाद 243। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास 5 की पावर n प्लस 3 -6.5 नहीं, यहाँ पे 6 डॉट और ये डॉट जो है वो मल्टीप्लाई है। 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1। इधर मेरे पास 9 है, 9 का एलसीएम लें तो 3 की पावर 2, इधर 5n -2n, इधर 5n। नीचे मेरे पास 5n कॉमन निकल रहा है, ऊपर भी अगर हम 5n को कॉमन निकाल लें, 5n को ऊपर कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास 5 की पावर पीछे 3 रह जाएगी। इधर मेरे पास 6 है, इधर भी 5n को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास पावर 5 1 रह जाएगी। अब इधर नीचे भी 5n को कॉमन निकालेंगे 3 की पावर 2 और -2 की पावर n। ये 5n के साथ कैंसिल हो गया। 5 की पावर 3 -6 को अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 कर दें, 2 मल्टीप्लाई 3 और इधर मेरे पास 5 की पावर 1, नीचे मेरे पास 3 की पावर 2 है -2 की पावर n। बुक में एक मिस्टेक है क्वेश्चन में कि यहाँ पे 2 की पावर n है ना, यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगी। क्वेश्चन में मिस्टेक है, बुक में भी आप ठीक कर लें। इधर 2 की पावर n है, इधर 2 की पावर 2 आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2। 5 को मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है तो 125 और 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। 125 में से 30 माइनस कर दो, 9 -4 5 5 19 ज़ा 95। 19 क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट x प्लस 1/x। x हमारे पास इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब हमारे पास x की वैल्यू तो गिवन है, अब हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/x की वैल्यू मेरे पास जैसे ये x है मेरे पास, जब हम x का ही रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये मेरे पास ऐसे टर्म बन जाएगी। x के इधर नीचे 1 है ना, जब हम इसका x को रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्ट कर देंगे तो ये मेरे पास 1/x ये बन जाएगी। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे कि हमने क्वेश्चन जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में नीचे रेडिकल आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। नीचे वाली मेरे पास टर्म क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है। 3 इधर प्लस है, इधर माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। ऊपर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ करेंगे सेम वही वैल्यू आ जाएगी। नीचे मेरे पास
फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर 3 की पावर 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 3 ज़ा 9 माइनस 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एंड 9 में से माइनस 3 8 निकाले मेरे पास 1, तो ये मेरे पास 1 ओवर एक्स का आंसर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। एक्स की वैल्यू भी मेरे पास आ गई और 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक्स प्लस 1। अब हम ये इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। ये प्लस का स्क्वायर रूट 8 और ये माइनस का स्क्वायर रूट कैंसिल, और 3 प्लस 3 मेरे पास इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास भी वो भी सेम ऐसे ही है, एक्स और माइनस 1 ओवर एक्स। एक्स हमारे पास गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स सेम हमने उन्हीं स्टेप से, अब 1 ओवर एक्स जो मैंने पहले फाइंड किया था वही हमारे पास, इसका भी 1 ओवर एक्स का यही सेम आंसर आ रहा है 3। आप लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने 1 ओवर एक्स दोबारा से इन्हीं स्टेप्स के साथ सॉल्व करना है, पर मेरे पास इधर 1 ओवर एक्स का मैं यहाँ पर ट्रैक लिख रही हूँ। अब हमारे पास डिफरेंस क्या है, इधर मेरे पास क्वेश्चन में एक्स प्लस 1 ओवर एक्स था, इधर मेरे पास क्वेश्चन में एक्स माइनस 1 है, तो हम प्लस की जगह माइनस है, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8, ये 3 का प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो गया, ये प्लस स्क्वायर रूट 8 और ये प्लस स्क्वायर रूट 8, ये 2 स्क्वायर रूट 8। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, तो हम सॉल्व करेंगे। एक्स मेरे पास इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, और 1 ओवर एक्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया, मेरे पास आया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। आपने 1 ओवर एक्स दोबारा निकालेंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इधर मैं वही सेम लिख दूँ क्योंकि हमारे पास सेम है। हम आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स की पावर 2 है, तो इधर मेरे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की इधर पावर 2 है 1 ओवर एक्स की, तो इधर मेरे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर, धन होल स्क्वायर ओपन करेंगे 3 की पावर 2, फार्मूला पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इधर प्लस की जगह माइनस हो जाए तो इधर माइनस 2ab के साथ माइनस आ जाएगा और इधर प्लस ही रहेगा। 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2a मेरे पास 3 है और b मेरे पास स्क्वायर रूट 8 है, प्लस b है, b का स्क्वायर और b मेरे पास स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर, प्लस अब 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे 3 की पावर 2 माइनस 2 और स्क्वायर रूट 8 प्लस b मेरे पास स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 एंड 8 प्लस 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 और स्क्वायर रूट 8 प्लस 8, ये प्लस का 6 और स्क्वायर रूट 8 कैंसिल, ये भी प्लस का 6 स्क्वायर रूट 8 कैंसिल, 9 प्लस 8 प्लस 8, इन सबको प्लस कर दें अगर हम, 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 34, इसका आंसर हमारे पास 34। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक्स मेरे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एंड 1 ओवर एक्स 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, पहले हमारे पास प्लस में थी अब हम माइनस में, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ले लेंगे 3 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स है और 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर ले, फॉर्मूला ऊपर कर लेंगे 3 की पावर 2 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई 8, सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए, प्लस स्क्वायर रूट 8
होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 3 एंड स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये भी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 3 ज़ा 9। अब बाहर माइनस है, अंदर इधर सारे साइन चेंज हो देंगे। माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6 और 8 प्लस माइनस माइनस एंड 8। किंतु मेरे पास प्लस 8 आएगा, फिर माइनस 9, ये वाला 8, ये प्लस का 8 और माइनस का 8 कैंसिल हो गया। ये प्लस का 9 माइनस का 9 भी कैंसिल हो गया। पीछे मेरे पास 6 और 6 12 स्क्वायर रूट 8। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 है। x हमारे पास इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है एंड 1 ओवर x की वैल्यू मेरे पास आई थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 है। अगर हम x की पावर 4 1 ओवर x की पावर 4 को अगर हम x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2, x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, x की पावर 4 था और इससे भी 1 ओवर x की पावर 4 है। इसको मैंने एक दफ़ा x की पावर 2 लिख दिया, एक दफ़ा 1 ओवर x की पावर 2, इधर प्लस 1 ओवर x की पावर 2। सबसे पहले तो हम x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2, इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। ये फाइंड करते हैं। x मेरे पास और इसके होल स्क्वायर, x मेरे पास गिवन है, इसका स्क्वायर लेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की वैल्यू मेरे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। फार्मूला यूज़ होगा, होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे 3 की पावर 2 प्लस 2 3 एंड स्क्वायर रूट 8। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेम यही स्टेप्स है, प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2 माइनस 2 3 एंड स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये भी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 8 प्लस 8 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 8 प्लस 8 प्लस का 6 स्क्वायर रूट 8 माइनस का 6 स्क्वायर रूट 8 कैंसिल हो गया। 9 प्लस 8 9 प्लस मेरे पास 34। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स को पुट कर दें इक्वेशन ए में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स को पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन ए, मेरे पास x4 1 ओवर x4 वैल्यू मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड की है। अब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 34। इसकी जगह अगर मैं 34 पुट कर दूँ, इसकी जगह भी 34 को पुट कर दूँ, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 1154। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अब हमारे पास x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। x मेरे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एंड 1 ओवर x मेरे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। x माइनस 1 ओवर x पहले फाइंड करेंगे हम। x मेरे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एंड माइनस 1 ओवर x की वैल्यू पुट की 3 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये स्क्वायर रूट, प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो गया। ये मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 8। अब इसके ऊपर अगर हम x माइनस 1 ओवर एक्स, क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे 2 स्क्वायर रूट 8। इधर दोनों साइड पे मैंने होल स्क्वायर ले लिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया और ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 8 आ गया। 4 8 ज़ा मेरे पास 32। x माइनस 1 x का होल स्क्वायर मेरे पास 32। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन में फाइंड करना है p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं p और q की वैल्यू। क्वेश्चन हमारे पास 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2
4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट और डिवाइड भी कर देंगे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। नीचे तो मेरे पास फार्मूला बन गया, 4 का स्क्वायर ले लिया माइनस 3 और स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ले लिया। ऊपर वाली दोनों टर्म्स आप इसमें मल्टीप्लाई होगी, होंगे। 8 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 32 और 8 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 24 और स्क्वायर रूट 2 वैसे। अब 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस और 3 और स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ले लिया हमने। 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 और ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गए तो 2 आ गया। 32 माइनस 24 एंड माइनस 12 मेरे पास 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल और ये 2 आ गया। नीचे 16 माइनस 2 9 ज़ा 18, 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 और 2 9 ज़ा 18 ओवर 16 माइनस 18 माइनस 2 आ गया। 32 प्लस 18 50 एंड माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 नीचे डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू, इसको सेपरेट करके लिख देते हैं माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 36 माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट 2। 2 को डिवाइड किया 50 के साथ मेरे पास आंसर आ जाता है 2 4 25 माइनस 25 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 को डिवाइड करें 36 के साथ 18 स्क्वायर रूट 2। अब मेरे पास देखिए हमारे पास क्वेश्चन में था कि p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2 बराबर आ गया। p की वैल्यू मेरे पास इधर माइनस 25 एंड q की वैल्यू q के साथ स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 के साथ वाली वैल्यू क्या है मेरे पास 18 माइनस 25 p की वैल्यू और q की वैल्यू मेरे पास 18। ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 1.2 का लास्ट पार्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 25 का एलसीएम लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 की कितनी टाइम्स आया 2 टाइम, 5 की पावर 2 और भाई मेरे पास पावर क्या है 2/3 मल्टीप्लाई। अब 243 का एलसीएम लेंगे, ये 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 3 कितनी टाइम्स आया 5 टाइम, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 और बाहर 3 की पावर 5। जो 16 है, अगर हमारे पास 16 का एलसीएम लें, 16 का एलसीएम लें 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 4 5/4। इसी तरीके से 8 का एलसीएम लें तो 2 की पावर 3 बन जाएगी और 4/3। हमने लॉ पढ़ा था जब भी हमारे पास पावर एक अंदर और एक बाहर हो, उन दो पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे ना क्वेश्चन में 3/2 है, 3/2 है यहाँ पे, 3/2, इधर भी 3/2 कर लें। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, नीचे हमारे पास 2 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। ये 3 3 कैंसिल, ये 4 4 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, ये 5 5 कैंसिल, तो इधर 5 की पावर 3 रहेगी मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, अगर 5 की पावर 3 हो हमारे पास 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हो 27 एंड 2 की पावर 5 हो तो 32 एंड 2 की पावर 4 हो तो एंड 16, 2 की पावर 4 16। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 को मल्टीप्लाई किया 27 के साथ
3,375 नीचे अगर हम 32 मल्टीप्लाई 16 32 मल्टीप्लाई 16 512। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 54 का अगर हम एलसीएम लें 54 का, सो मेरे पास 54 के टेबल में जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 3, 9 ज़ा 27, 3 1 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अगर हम 3 के टेबल में जाए तो 54 3 के टेबल में जाए 18 भी वही बात आ जाती। 54 की जगह 2 एंड 3, 2 की पावर 1 आई है और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब इधर स्क्वायर रूट के ऊपर इंडेक्स दिया हुआ, उन्होंने स्क्वायर रूट के ऊपर इंडेक्स दिया हुआ 3। 27 की पावर 2x और बाहर मेरे पास 1/3 है। 9x प्लस 1 एंड 216 का अगर हम एलसीएम लें, 216 का एलसीएम अगर ये हमारे पास 3 के टेबल में जाए, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 एंड 72 हमारे पास अगर 3 के टेबल में 3 24 ज़ा 72 एंड 3 8 ज़ा 24, 2 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 2 भी 3 टाइम्स आए, 3 की पावर भी 3 टाइम बन जाएगी। 2 की पावर भी 3 टाइम और 3 की पावर भी 3 टाइम। अंदर 3 2x माइनस 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई एंड इधर 27 का अगर हम लें तो 3 की पावर, हमने पहले एलसीएम लिए थे 27 का, 3 की पावर 3 और 2x डिवाइड बाय हमारे पास 1/3। नीचे मेरे पास 9 का एलसीएम लें तो 3 की पावर 2x और 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 एंड 3 2x माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हमारे पास बेस सेम है, उनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इधर 3 और 3 इन दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ऊपर 3 और 3 की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 2 की पावर 1 है और इधर मेरे पास 3 की पावर 3 एंड 3 2 ज़ा 6, ये 1/3। इसको हम 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और ये 2x और बाहर भी मेरे पास 1/3, ये 3 3 से कैंसिल हो गया। नीचे मेरे पास है 3 की पावर 2x प्लस 2 एंड इधर भी मेरे पास पावर 3x 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 2x है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर्स को हम 3 और 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1, 2 ये मेरे पास 3 की पावर 2x प्लस 3 बन गई। ये मेरे पास 3 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2x माइनस 1, 3 में से माइनस 1 निकालें तो 2x प्लस 2। इधर मेरे पास नीचे क्या टर्म कॉमन निकल रही है, 2x प्लस 3 और नीचे मेरे पास 2x प्लस 2 को दोनों पे है ना कॉमन निकालना है। 1 प्लस 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 होगी तो वो 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 हो तो वो 8 के बराबर। अब ये देखें ज़रा, अब 3 की पावर 2x प्लस 2 है, इधर 3 की पावर 2x प्लस 2 है। अगर हम 2x तो कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2x,
अब ऊपर 3 है और नीचे 2 है। अगर हम 3 में से 2 निकाल दें तो पीछे 3 की पावर क्या रह जाएगी 1। ये 3 2x भी कैंसिल हो गया, प्लस है ना। अब इधर मेरे पास 3 है, इधर नीचे 2 है। 3 में से 2 निकाल दें तो 3 की पावर मेरे पास 1 रह जाएगी और ये 2 सेम एज इट इज़ वैसे ही। 8 + 1 9, 2 3 ज़ा 6 एंड 9 दोनों किस टेबल में कैंसिल है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2/3 इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ये आपने खुद करने सॉल्व। अगर आप लोगों से ना होए तो आप इसे कमेंट कर दें, मैं आपको सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।